नमस्कार, स्वागत है आपका आरपीडी न्यूज में। बांसवाड़ा जिले की कुशलगढ़ विधानसभा से रमीला होर्तिंग खड़िया कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी के सुपुत्र रोहित खड़िया ने बातचीत में बताया कि प्रदेश में एक बार फिर कांग्रेस की सरकार बनेगी। विधानसभा चुनाव के दौरान रमीला होर्तिंग खड़िया के क्या चुनावी एजेंडे और मुद्दे रहेंगे, आइए जानते हैं रोहित खड़िया से बातचीत के दौरान हुई इस विस्तृत चुनावी चर्चा को। कुशलगढ़ विधानसभा से रमीला होर्तिंग खड़िया के सुपुत्र रोहित जी खड़िया हमारे साथ हैं। उनसे उड़ने जा रहे हैं रूबरू कि वर्तमान में किस प्रकार के आगे की मंशा रखते हैं। कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर या कुशलगढ़ विधानसभा से रमीला खड़िया पे दाव खेला है, तो इनके क्या विचार जानते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। जी जी, तो रोहित जी क्या कहना चाहेंगे, अब की बार आपकी मम्मी पे वापिस कांग्रेस पार्टी ने दाव खेला है, क्या कहना चाहेंगे। यहाँ तो चुनाव जनता लड़ रही भाई साहब, क्योंकि जो 70 कुशलगढ़ की मैं बात करूंगा, जो 70 सालों में जो काम नहीं हुआ है वो काम हमारे लोकप्रिय विधायक रमीला जी खड़िया ने 2 साल में करके दिखाया है। 2 साल में इसलिए कह रहा हूँ कि 2 साल कोरोना में हमारे खराब हो गए। 1 साल जो पंचायत के, जिला परिषद के, पंचायत समिति के चुनाव थे और नगर पालिका के चुनाव में 1 साल हमारा उसमें खराब हो गया और मात्र 2 साल हमारे लोकप्रिय विधायक को काम करने का मौका मिला और विकास के नए आयाम स्थापित किए। जैसे आप सिंचाई में ले लो, माही का पानी आ रहा है कुशलगढ़ में, और शिक्षा के क्षेत्र में 2 नए सरकारी कॉलेज खुलवाए हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में आप देख लीजिए, भीमा भाई ने कितने कॉलेज खुलवाए, उन्होंने कोई स्कूल भी नहीं खुलवाई। मैडम ने कई स्कूलों को क्रमोन्नत करवा के उच्च माध्यमिक विद्यालय करवाया। मैडम ने 2 नए सरकारी कॉलेज खुलवाए। उनके राज में एक भी हॉस्पिटल या एक भी उपकेंद्र नया नहीं बना। हमारी लोकप्रिय विधायक ने कुशलगढ़ में नया हॉस्पिटल बना के तैयार होकर उद्घाटन हो गया है। आप जाके देखो, बहुत भव्य हॉस्पिटल बनकर तैयार हुआ है। डूंगरा छोटा में हॉस्पिटल का काम चल रहा है। कसारवाड़ी में पैसा सैंक्शन हो गया है। छोटी सरवा में हॉस्पिटल का काम चल रहा है। बड़ी सरवा में हॉस्पिटल का काम चल रहा है। पाटन में हॉस्पिटल का काम चल रहा है और मोकमपुरा में हॉस्पिटल का काम चल रहा है। कहीं न कहीं अगर बात करते हैं अब की बार सरकार के जो 5 वर्ष थे पूर्व में, तो कहीं न कहीं विपक्ष ने हमेशा नकल पर नकेल कसने को लेकर कहीं न कहीं भाजपा सरकार ने कांग्रेस सरकार को घेरा, उसको लेके क्या कहना चाहेंगे। नकल गिरोह था, उसपे नकल तो सरकार ने ही कसी है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों का काम सिर पर झूठ बोलना और झट बोलना। ये फास्ट आएंगे, यूं कहेंगे कि रमीला खड़िया ने क्या विकास किया। अरे आपने क्या किया? रमीला खड़िया ने कॉलेज खुलवाए, रमीला खड़िया ने स्कूलें खुलवाए, रमीला खड़िया ने तालाब बनवाए। ये कहते हैं कि हमने मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना में करोड़ों के तालाब बनाए। मैं कहता हूं इन्होंने करोड़ों आए और करोड़ों इनके ही घर में गए। ठेकेदार इनका बेटा, इनके जो मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन के तालाब है उनमें एक बूंद भी पानी नहीं है, और जो इन्होंने उनकी जेसीबीओ से जो तालाब बनाए थे वो पहली बारिश में बह गए। इसके अलावा क्या कहना चाहेंगे, अब की बार कहीं न कहीं अगर कुशलगढ़ विधानसभा में बात करते हैं तो पार्टी के अंदर कहीं न कहीं आपसी फूट भी नजर आ रही थी, उसको लेके क्या कहना चाहेंगे। कोई फूट नहीं है। आज प्रधान जी भी हमारे साथ है, मैडम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी एकजुट है क्योंकि रमीला खड़िया ने काम किया है। हम धर्म और जाति के नाम पर राजनीति नहीं करते, हम काम के ऊपर राजनीति करते हैं। मैडम ने जो काम किया है वही हम जनता को बता रहे हैं, जो ऐतिहासिक काम किए हैं। छोटी सरवा में पंचायत समिति खुलवाई, छोटी सरवा को उप तहसील बनाई, डूंगरा छोटा को उप तहसील बनाई, गांव-गांव हॉस्पिटल बन रहे हैं। शिक्षा, बीटीपी वाले और बाप वाले कहते हैं, भारत आदिवासी पार्टी वाले कहते हैं हम समाज का उत्थान करेंगे, समाज का भला करेंगे। मेरे भाइयों, मैं आपको कहना चाहता हूं, समाज का भला, जो आदिवासी युवा है वह शिक्षित होगा और वह नौकरी लगेगा तो आदिवासी। जी, आपको नहीं लगता कि अब की बार बीटीपी और बीएपी ने कहीं न कहीं कांग्रेस और जो बीजेपी है उसकी नींद उड़ा रखी है, कुछ न कुछ आपको लगता है? हमें नहीं लगता। क्यों? आपने देखा ही, बीटीपी के जिला अध्यक्ष उम्मीदवार बनते ही बीटीपी के कार्यकर्ता कोई आप में चले गए, और जो समझदार थे कि मैडम ने काम कराया, तो बीटीपी के कई कार्यकर्ता, सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने बीटीपी छोड़ के कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है। बाप में भी बहुत फूट पड़ चुकी है, सब लड़ा रहे हैं क्योंकि जनता जान चुकी है कि रमीला खड़िया चुनाव जीत रही है। क्योंकि रमीला खड़िया ने, जो कुशलगढ़ की मैं बात करना चाहता हूँ, 70 सालों में जो काम नहीं हुए थे वो 2 साल में करके दिखाए। कहीं न कहीं रोहित खड़िया विधान जो यूथ के जो चुनाव में उस टाइम भी आपसी गुटबाजी
के शिकार हुए थे, लेकिन बाल बाल बचे। गुटबाजी तो नहीं है, पर वो कोई चीज होती है। मालवीय जी हम सबके बड़े नेता है, मालवीय जी मैडम सब एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं। कई बड़े नेता है, तो हम मालवीय जी हमारे अग्रज हैं और हम सबके लाडले नेता। अब उनके पुत्र कोई ऐसी बात करते हैं तो इसमें हम दिलचस्पी नहीं करते और रखनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो भी हमारे बड़े भाई हैं और वो तो उनकी समझदारी होनी चाहिए। अब वो क्या करते हैं वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। राजस्थान में सरकार को लेकर क्या कहना चाहेंगे? आपके हिसाब से कितनी सीटें वापस? अब की बार 150 पार, 150 से ज्यादा सीटें कांग्रेस पार्टी जीत के आएगी और प्रचंड बहुमत से राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनेगी। राजस्थान में कोई गुटबाजी नहीं है। पायलट साहब, गहलोत साहब, डोटासरा जी सभी एकजुट होकर काम कर रहे हैं। मोदी सरकार को लग गया कि पहले ये लड़ रहे हैं, यूं कोई नहीं लड़ रहा है। गहलोत साहब, पायलट साहब और डोटासरा जी सब मिलके काम कर रहे हैं, तो अब ये नया हथकंडा अपना रहे ईडी के जरिए। खोडनिया जी के वहां इन्होंने ईडी के छापे पड़वाए, कुछ नहीं मिला। इन्होंने डोटासरा जी के वहां छापे पड़वाए, ईडी से कुछ नहीं मिला। ये सिर्फ राजनीतिक द्वेषता पालते हैं और ये सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं और जनता जान चुकी है। चुनाव आते हैं, ऐसे ही जो ईडी की कार्रवाई अभी हो रही है, ऐसी ही कार्रवाई कर्नाटक के अंदर भी हुई थी और कर्नाटक के अंदर ये कह रहे थे हनुमान जी तो कांग्रेस के साथ है और हनुमान जी का गदा चला, भारतीय जनता पार्टी हनुमान जी के गदे से उड़ गई। रोहित जी, यूथ होने के नाते आप अपने क्षेत्र के अपने जो युवा है उनको क्या संदेश देना चाहेंगे या क्या कहना चाहेंगे? युवा सब मैडम के साथ है, क्योंकि युवा जानता है युवा को शिक्षा चिकित्सा चाहिए। तो कुशलगढ़ का युवा रमीला खड़िया और कुशलगढ़ के युवाओं ने ठाना है कि रमीला जी को एक बार फिर से जीता के राजस्थान की विधानसभा में भेजना है, क्योंकि युवा चाहता है कि कुशलगढ़ जिला बने और यह कार्य सिर्फ और सिर्फ रमीला खड़िया जी कर सकते हैं। और युवा खुद ही युवा सम्मेलन का आयोजन करवा रहे हैं। परसों 1 तारीख को प्रातः 10 बजे विशाल युवा सम्मेलन का आयोजन है और उसमें हमारी लोकप्रिय विधायक रमीला जी खड़िया कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। और मैं कुशलगढ़ विधानसभा क्षेत्र के समस्त युवा साथियों से निवेदन करता हूं कि अधिक से अधिक संख्या में पधार कर युवा सम्मेलन को सफल बनावें। तो यह थी हमारी खास मुलाकात रोहित जी खड़िया, कुशलगढ़ विधानसभा से, जो रमीला हॉर्टिंग खड़िया के सुपुत्र, जिनका कहना है कि हमारी 150 प्लस जो सीटें हैं वो हम लाएंगे और एक बार फिर सरकार को बनाएंगे। लेकिन समय जो आने वाला वक्त है वही बताएगा कि सरकार है वो किसकी बनेगी। धन्यवाद सर, समय दी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब।